जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे, जैसे इससे पहले वीडियो में हम लोग देखा था चैप्टर 1 को जो था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके फार्मूला रिवीजन। हर चैप्टर का मैं एक फास्ट एक रिवीजन बनाता हूं, जिससे कि जो फार्मूला है, इम्पॉर्टेंट जो परिभाषा है, वो आपका कम से कम 5-6 मिनट में पूरा का पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज चैप्टर 2 का भी पूरा रिवीजन कर लेते हैं। वैद्युत विभव। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, जो होता है V = W/Q0। इसके SI मात्रक की बात करें तो ये होता है जूल प्रति कूलाम। एकल बिंदु आवेश Q के कारण R बिंदु पर वैद्युत विभव V = 1.4570 Q/R। ऐसा नहीं कि इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन नहीं कराया जाएगा, पूरा डेरिवेशन कराया जाएगा किसमें, 160 में। और इसको मैंने 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को कवर किया है, तो आप उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे कैसे इसका डेरिवेशन होगा। ये केवल एक फास्ट एक रिवीजन है, जो मुश्किल से 5 या 6 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें सभी फार्मूले, इस चैप्टर में जितने फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, वो कवर किया जाएगा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव कोई पूछे V = 1.4570 T/R²। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में कोई वैद्युत विभव पूछे, 0 होता है। एक टॉपिक और है बीच में, इसको कवर कर लेते हैं, समविभव पृष्ठ। ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिस पर प्रत्येक बिंदु समान विभव पर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अतः स्पष्ट है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर 0 होता है। जब हर जगह सभी जगह विभव समान है, तो उनके बीच का विभवांतर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, वैद्युत विभव V = 0 यहाँ तक हो गया था। चलिए विभव प्रवणता के बारे में पढ़ लेते हैं। विभव प्रवणता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता होता है dV/dr, इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है E = -dV/dr। देखिए 2 टॉपिक नीचे है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, परावैद्युत पदार्थ। इसको कवर करने के बाद इस साइड की टॉपिकों को सबको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ये देख लेते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, 2 बिंदु आवेशक निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है U = 1.4570 Q1 Q2/R जूल। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो W = PE cos θ1 - cos θ2 जूल। यदि वैद्युत द्विध्रुव प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के समांतर अर्थात अस्थायी संतुलन की स्थिति में हो, तब उसे थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य होता है W = PE1 - cos θ जूल। चलिए परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका सबका डेरिवेशन भी है, पूरा 160 क्लास में आपको मिलेगा। पार्ट वाइज में मैंने कराया है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी फास्ट एक रिवीजन में केवल फार्मूला और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसकी परिभाषा। परावैद्युत पदार्थ वे कुचालक पदार्थ हैं जो धारा प्रवाह किए बिना प्रभावों को स्थानांतरित कर जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय परावैद्युत। अब इसमें वैद्युत ध्रुवण को परिभाषित किया गया है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों तथा ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, चलिए शुरू करते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेशों और ऋणावेशों के आपेक्षिक विस्थापित होने घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम से युक्त संधारित्र की धारिता और उसी आकार के वायु संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है, K = C/C0। तो इधर की टाइप के सारे कवर कर ही लिए हैं। अब चलते हैं धारिता की ओर। धारिता होती है C = Q/V। अगर कोई पूछे विलगित गोली चालक की धारिता, C = 4πε0 Kr, जहाँ R चालक की त्रिज्या, K उसके चारों ओर के माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पूछे, C = Kε0/d। इसका डेरिवेशन पार्ट वाइज में भी है, 160 में भी है, दोनों में है, आप कहीं भी देख सकते हैं। आंशिक परावैद्युत युक्त समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कोई पूछे, C = ε0A d - t + T/K। अनेक परावैद्युत अगर युक्त समांतर प्लेट हो, तब संधारित्र की धारिता C = ε0A/T1/K1 T2/K2 T3/K3। अगर कोई पूछे गोली संधारित्र की धारिता जबकि भीतरी चालक आवेशित और बाहरी चालक भू संकल्पित हो, C = 4πε0 AB/d - A, जहाँ A और B क्रमशः बाहरी और आंतरिक चालकों की त्रिज्याएं हैं। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन के तुल्य संधारित्र की धारिता 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। समांतर क्रम में पूछे C = C1 C2 C3। आवेशित चालक
तथा आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति की ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 QV इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अगर कोई पूछे दो विलगित आवेशित चालकों को परस्पर एक तार से जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव V इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2 इस Q1 Q2 की वैल्यू रख दी गई है बस। ऊर्जा आराम से पूछे U इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 इंटू है ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर। यदि आपसे लास्ट पे यदि आपसे कोई आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व तो पूछे U इक्वल टू स्मॉल u 1/2 F0 E स्क्वायर या इसी को लिखेंगे 1/2 F0 E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब द एंड। इस तरह आपका चैप्टर 2 का भी पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन है और जितने भी चैप्टर हैं आपका सबका फास्ट ट्रैक रिवीजन आएगा। चैप्टर 1 का भी हमने फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दिया है, जिसको आपने कुछ लड़कों ने देखा है, कुछ अभी बहुतों ने नहीं देखा है, देख लीजिएगा। बाकी फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ साथ 1 शॉट पूरा डेरिवेशन, फिर इसका फार्मूला, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी चीज़ों को पूरा करते हुए चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।